नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को। ठीक है, और ये हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस कितनी है आपको बहुत पहले से पता होगा। ये हर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉपिक को। चलिए, हो गया। तो आज का जो पहला हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो ये है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो हम लोग स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स जो फ्लाई करता है इसकी स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं एक्चुअली उस स्टडी को, तो हम लोग इसको कहते हैं आपका एविएशन। एविएशन का मतलब ही ऐसा होता है, पावर टू क्या होता है हमारा फ्लाई होता है। काफी क्या है, डार्क है दोस्तों, इसको थोड़ा थिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए, दूसरा है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के स्टडी को क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। ग्राफोलॉजी, हम लोग ग्राफोलॉजी में क्या करते हैं, हैंडराइटिंग का स्टडी करते हैं। हैंडराइटिंग कैसे किया गया, कैसे उसको क्या किया गया, लिखा गया है। ठीक है ना। तो चलिए, अगला है हम लोग को स्टडी ऑफ हेरिडेटरी जीन्स वेरिएशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो जेनेटिक्स आपने जरूर पढ़ा होगा कि जेनेटिक्स में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, ये आपको पहले से पता है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी अनुवांशिकी से रिलेटेड, चाहे जीन के बारे में हो या वेरिएशंस हो, वो सारा चीज हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, जेनेटिक्स में। और बात करेंगे स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। तो हम लोग मानव का कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इस चीज का हम जहाँ अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये जो वीडियो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं। तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, कहता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, हम लोग इसको नहीं भूलेंगे। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लोग फिलोलॉजी कहते हैं। ये हो गया हमारा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायोलॉजी और बोटनी। बोटनी में क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगा। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, ये तो नहीं भूल सकते हैं, जब हम इंसेक्ट्स का जब अध्ययन करते हैं तो वह स्टडी कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ क्या किसका अध्ययन करते हैं, आपका इंसेक्ट्स का। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, हम लोग साउंड या साउंड की वेव तरंग की बात करते हैं तो इसका आंसर होता है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक हमारे लिए बहुत कॉमन होगा, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अगला हम लोग के पास है स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड द स्टार्स ऑफ ह्यूमन इवेंट। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर अभी जो है बहुत पॉपुलर है। एस्ट्रोलॉजर ऐप पर क्या करते हैं लोग, अपनी भविष्यवाणी देखते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्लैनेट से पहले ग्रहों का या स्टार्स से रिलेटेड जो है वो मानव की घटनाओं पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, इस क्या उनका इन्फ्लुएंस है, इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। और जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर्स एंड अदर लिक्विड्स, तो ये हम लोग हाइड्रोलिक्स का नाम जरूर सुने होंगे, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। और ये चीज हम लोगों को है। इकोलॉजी तो पता है कि जब इन्वायरमेंट में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जब हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग अर्थात इन्वायरमेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट। ये हमारा इकोलॉजी का एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है। जेरंटोलॉजी, जेरंट लोगों को हम लोग कहते हैं ओल्ड पीपल, नहीं,
तो जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, जेरोंटोक्रेसी आपने सुना होगा, रूलिंग बाय ओल्ड पीपल, ठीक है। और यहाँ पर लॉजी है तो एलओजीवाई का मतलब ही होता है दोस्तों हमारा इंग्लिश में एलओजीवाई, लॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी या स्टडी यानी अध्ययन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग में हमारा याद रखेंगे जेरोंटोलॉजी होगा, इकोलॉजी को आपने देख लिया। क्रोनोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि कोई भी साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट होता है कि भाई जैसे कि क्रोनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं किसी ऑथर्स का, उनका जन्म कब हुआ, उनका पहला वर्ष क्या था, दूसरा कब था, तो हम लोग क्रोनोलॉजी में साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट या यहाँ पर डिफाइन किया गया है द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। एक ही चीज हुआ। स्टडी ऑफ रिलीजन, ये रिपीटेड मैंने कर दिया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर है थियोलॉजी, यहाँ पर भी थियोलॉजी, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ रिलीजन को थियोलॉजी कहेंगे। और अगला है हमारा साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव का कैसे विकास हुआ, ये भी रिपीटेड है, इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। देखो ये काफी फेमस है दोस्तों, ये दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, इसको दम वीवीआई है, इसको तो कभी किसी भी कंडीशन में हमको भूलना ही नहीं है। ये जो है हमारे लिए हर एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा, जिससे कॉस्टिक्स आपसे पूछ देता है, स्टडी ऑफ साउंड आपसे पूछ जाएगा, इंटोमोलॉजी क्या होता है, तो ये इंसेक्ट का अध्ययन होता है, जेरोंटोलॉजी एजिंग पीपल होता है, क्रोनोलॉजी फिक्स है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं लिस्ट ऑफ सेकंड में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को पहला आपको पढ़ना है कि ये कहता है कि किससे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, और ये है हमारा कहता है एक्सपर्ट पीपल, वेरियस क्वालिटी, हैबिट्स एंड एबिलिटी, यानी कोई ऐसे पीपल जो भिन्न भिन्न कामों में क्या है एक्सपर्ट हो। दोस्तों हम मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इसके पहले कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका अपना चैनल द इंग्लिश क्लब है, जहां पर मैं आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस्ट मटेरियल लाने की कोशिश करता हूं और आपका सहयोग भी मुझे मिलता रहता है। आइए फेज 2 की शुरुआत करते हैं। पहला कहता है कि वन विद अनलिमिटेड पावर, वैसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, अथाह पावर है, अनलिमिटेड है, अनियमित है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेट, ठीक है ना, जिसके पास क्या है बहुत ज्यादा पावर है। वन हु वॉक्स ऑन रोप, आपने मैजिक वगैरह में देखा होगा या सर्कस में आपने देखा होगा कि वैसा व्यक्ति जो होता है जो रस्सी पर चलता है, तो इसको हम फनाबुलिस्ट कहते हैं, फुनाबुलिस्ट, FUNAMBULIST, थोड़ा ये देख याद रखेंगे। फुनाबुलिस्ट का मतलब ही होता है कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, रस्सी पर क्या करता है, टहलता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो हम लोगों को देखना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फुनाम्बुलिस्ट को हम लोग देख लेंगे। कोरियोग्राफर को हम कैसे भूल सकते हैं यार, ये तो हम लोग को आज के जमाने में, आज के मॉडर्न लाइफ में कॉमन है। एन एक्सपर्ट इन हैंडिंग, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, ये हमको याद रखना है कोरियोग्राफर को, ठीक है ना। और हमने देखा था कैलीग्राफी में क्या होता है, एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो कैलीग्राफी एंड कोरियोग्राफर ये दोनों में हमको ये है, देखो जहां पर IST लगा रहे, ध्यान देना पहले IST, ठीक है ना, LIST एक्चुअली में है, ऊपर से मिसप्रिंट है, या हमारा ER लगा रहे, तो इसका मतलब होगा कि कोई पर्सन होगा, ठीक है। और जहां पर लॉजी है इसका मतलब कि वह ब्रांच होगा, ठीक है ना। तो ये सब में आप देखो, इसमें आपको एन भी कभी कभी देखने को मिलेगा, जैसे कोरियोग्राफर हो गया। द डॉक्टर हु अटेंड्स टू चाइल्ड डिलीवरी, वैसा डॉक्टर जो बच्चे के जन्म के समय को क्या करता है, अटेंड करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन याद रखेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है ना, OBSTETRICIN। तो ऑब्स्टेट्रिशियन को हम लोग याद रखेंगे, यह वह डॉक्टर होता है जो बच्चे के डिलीवरी के समय, बच्चे के जन्म के समय क्या करता है, उसको अटेंड करता है। और अगला है द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉन्स इन द फीट एंड हैंड, तो इसको हम लोग कोरियोपोडिस्ट कहते हैं। कोरियोपोडिस्ट को याद रखेंगे, द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉन्स इन द फीट एंड हैंड, तो जो हमारे फीट एंड हैंड्स में जो कॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो कॉन्कस का मतलब कांटे, कॉन्स, तो ये हमारा कहागा कोरियोपोडिस्ट। अगला हम लोग को समझना है वो क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन है, गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग समझते हैं, महिलाओं से रिलेटेड है गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो कहता है कि द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनोकोलॉजिस्ट का होता है कि वैसे जो डॉक्टर होते हैं
जो महिलाओं की जो जननांग है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ये क्या करता है, डील विद करता है, उसके बारे में करता है। तो इसको हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगला है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन रूट कैनाल एंड नर्व ट्रीटमेंट। तो जो रूट कैनाल हमारा होता है या नर्व ट्रीटमेंट को जो हमारा देखता है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। तो है इंडोडोंटिस्ट। इंडोडोंटिस्ट को हम लोग नहीं भूलेंगे, यह वो डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइज होता है, स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है किसमें जी, इन रूट कैनाल में और नर्व ट्रीटमेंट। तो इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। और डेंटिस्ट, यहाँ पर जहां पर डेंटिस्ट आएगा रिलेटेड टू हमारा क्या होता है, द डॉक्टर हु इज एक्सपर्ट इन टीथ ट्रीटमेंट। तो कहता है द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स टीथ, वह डॉक्टर जो दांतों को क्या करता है, क्या करता है, स्ट्रेट करता है, सीधा करता है। तो इसको हम करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ये याद रखेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी दांतें क्या होती है, आगे की ओर निकला हुआ रहता है, तो हम लोग जाते हैं अपने दांत को ठीक करवाने के लिए, स्ट्रेटन्स कराने के लिए। तो ये जो होता है हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट इसको कहते हैं। और अगला जो हम लोग का अगला जो वर्ड है वो कहता है द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स। तो बोन प्रॉब्लम्स को आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोपेडिशियन हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्थोपेडिशियन का होता है कि वह डॉक्टर जो हड्डियों की बीमारी को क्या करता है, हैंडल करता है, उसको ट्रीट करता है या इलाज करता है। तो ये चीज हमको याद रखना है। और आई डिजीज से हमको क्लियर है, ये डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी कि वह डॉक्टर जो किसी आई से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। तो मैंने ये वाला जो सेकंड आपका जो हमने फेज लिया है, इसमें हम बातें कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो एक किसी खास फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो, जाना माना हो, ठीक है ना। ये मैं कोई ब्रांचेस नहीं बातें कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपर्ट पीपल की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला जो हम लोगों के पास है ये तो हो गया। द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स, गम्स का मतलब मसूड़ा। पेरिडोंटिस्ट, डोंटिस्ट में हमको याद रखना है रिलेटेड टू दांत, और पेरिडोंटिस्ट का मतलब मसूड़ा। तो कहता है द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स, इसको हम लोग कहते हैं पेरिडोंटिस्ट। क्या इसको हम लोग कहते हैं, पेरिडोंटिस्ट। ये क्लियर हो गया आपका। द डॉक्टर हु ट्रीट हार्ट प्रॉब्लम, और दिल की बीमारी वाला तो हम लोग जानते हैं कार्डियोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट होता है वैसे डॉक्टर जो क्या करता है, जो दिल से रिलेटेड बीमारियों को क्या करता है, अध्ययन करता है या उसका ट्रीटमेंट करता है, कह सकते हैं हम। तो कार्डियोलॉजी भी आप इसी को याद रखिए, और कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा तो पर्सन हो जाएगा। और डर्मेटोलॉजी आपने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिस्ट जब बन गया तो क्या हो गया, द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, यानी कि वह डॉक्टर जो क्या करता है, हमारा स्किन से रिलेटेड बीमारियों को क्या करता है, अध्ययन करता है। अब हम लोग का जो अगला है बदल जाएगा, अब अलग से है। जो अगला हम लोग को सेट दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये आपको नॉर्मल से मिक्सिंग रहेगा, मिसलेनियस अब आपके लिए है, ये कोई एक्सपर्टनेस नहीं है, ये मिसलेनियस रहेगा आपके, ठीक है ना। कई तरह के आपके सवाल देखने को मिलेंगे। कहता है कि वन हु इज ऑल नोइंग, वह व्यक्ति जो सब चीज जानता है, ओमनिशिएंट जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे, सर्वज्ञ, ठीक है ना। वैसा व्यक्ति जो सब चीज जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ओमनिशिएंट। वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, वह व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट जिसको सर्व विद्यमान कहते हैं, नहीं जो हर जगह क्या होता है, विद्यमान होता है, इसको हम ओमनी प्रेजेंट। ये देखो तीन वर्ड याद रखना है, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट एंड एक होता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है, ओमनी पोटेंट का मतलब दोस्तों होता है हमारा सर्वशक्तिशाली, जो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, कह सकते हैं कि वो बलवान है, मजबूत है, स्ट्रेंथ है, तो ये कह सकते हैं हम। तो वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। वन हु इज ऑल नोइंग, वह व्यक्ति जो सब चीज जानता है उसको ओमनीसिएंट कहते हैं। अगला है वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, वह व्यक्ति जो अपने वॉइस को क्या करता है, थ्रो करता है, इसको हम लोग करते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट, इसको थोड़ा याद रखेंगे नाम को, वेंट्रिलोक्विस्ट को द पर्सन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, द पर्सन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। अब देखो तुम सबसे वीआईपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई जो क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ये है हमारा ये यदि आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड नहीं पता है, पढ़ना बेकार है दोस्तों, ये सेशन ही आपके लिए बेकार होगा। वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोने के दौरान क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं
जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं? सोमनोलोक्विस्ट। क्या इसको हम लोग कहते हैं? सोमनीलोक्विस्ट, ठीक है ना। सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, स्लीपिंग के दौरान चलता है। तो सोमनीलोक्विस्ट को हम लोग को याद रखना है, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला है वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन। वह व्यक्ति जो किसी कन्वर्सेशन में या डायलॉग में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरलोक्यूटर। क्या इसको हम लोग कहते हैं? इंटरलोक्यूटर। द पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, क्या इसको पढ़ते हैं? इंटरलोक्यूटर। चलिए फिर से ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो वाक्स में क्या करता है? अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने वाक्स नहीं है, ये टॉक्स था दोस्तों, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया है, ये वाक्स यहाँ पर है, ये दोस्तों टॉक्स था, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो रही है। वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, वह व्यक्ति जो बड़बड़ाते रहता है सोने के दौरान, इसको कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। और वह व्यक्ति जो सोने के दौरान चलता है, ठीक है ना, वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको हम लोग सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमनाम्बुलिस्ट इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है ना। तो सोमनाम्बुलिस्ट को हम याद रखेंगे कि ये स्लीपिंग के दौरान क्या करता है? वॉक करता है। सोमनोलोक्विस्ट जो स्लीपिंग के दौरान बातें करता है, बड़बड़ाता है। अगला है कि वन हु वॉक्स एट नाइट, वह व्यक्ति जो नाइट में क्या करता है? वॉक करता है, चलता फिरता है, इसको कहते हैं नॉक्टेम्बुलिस्ट। नॉक्टेम्बुलिस्ट क्या पढ़ते हैं? नॉक्टेम्बुलिस्ट। तीन हमारा लिंक है, सिम्नोलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट एंड नॉक्टेम्बुलिस्ट। नॉक्टेम्बुलिस्ट, ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये तीन हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये और क्लियर है हमारा। वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन, वैसा व्यक्ति जो हमारा स्थापित कोई नियम कानून है, ठीक है, जो परंपरा के बहुत अगेंस्ट जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आइक्नोक्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? आइक्नोक्लास्ट। जो ऐसा व्यक्ति जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी स्टैब्लिश है, उसको क्या करता है जी? वायलेंटली रहता है, उसको तोड़ता है, नियम कानून को फॉलो नहीं करता है। और वह व्यक्ति जो अपने आप में अंदर की ओर क्या होता है? अपनी वो होता है, अंतर्मुखी होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दो बहुत कॉमन है। वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड्स, जो अपने ही अंदर अपने ही थॉट्स में लगा रहता है, दैट इज इंट्रोवर्ट। वन हु टर्न्स हिज थॉट्स टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, वह व्यक्ति जो अपने विचारों को आउटवर्ड्स बाहर की ओर ले जाता है, बाहरी दुनिया से ऐड करता है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है, इसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और वैसे व्यक्ति जो अपने थॉट्स को अपने अंदर ही क्या करके रखता है, वो किसी से शेयर नहीं करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ये दो बहुत ही कॉमन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। बहुत लोग ही आपसे पूछते हैं, अच्छा मेरा लड़का इंट्रोवर्ट है, अच्छा आपका लड़का एक्सट्रोवर्ट है, यार आपका लड़का हर काम करता है, सामाजिक है, सोशल लोगों से बात करता है। तो ये देखिएगा, ये दो वर्ड याद रखेंगे। तो हम लोगों को इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, एक्सट्रोवर्ट बनना है। हम लोगों की अपनी आइडियाज को, अपनी विचारों को क्या करना, बाहर की ओर क्या करना, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये है हमारा क्या है कि वन हु इज, चलिए, वन हु इज बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम्स, एक ही व्यक्ति जो इनवर्ड्स भी हो, अंतर्मुखी और बाहरमुखी हो, एक ही समय में हो, तो इसको हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। तो ये वाह, ये हमारा दोनों का में इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। और एम्बीवर्ट कहता है कि दोनों जो है अंतर्मुखी और बाहरमुखी एक ही समय में होगा, दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट, ठीक है ना। और ये जो है हमारा आपके, चलिए अगला है वन हु कमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिंग टू रूल्स, वह व्यक्ति जो अपने कमांड्स को, रूल्स को क्या करता है? स्ट्रिक्टली कमांड करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मार्टिनेट कहते हैं, मार्टिनेट। मार्टिनेट ये याद रखेंगे। वन हु डिमांड्स नॉट कमांड्स, वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स, दैट इज कॉल्ड मार्टिनेट। इगोइस्ट भाई बेचारा अपने आप में तनिक घमंडी टाइप पर रहेगा, इगोइस्ट पर्सन है नहीं। वन हु बिलीव्स इन रूथलेस सिर्फ क्या है? एग्रैंडिजमेंट, ठीक है ना। तो ये तो होता है इगोइस्ट टाइप पर होता है, ईगो से बना है, ईगो है, घमंडी टाइप पर है। टीटो टॉलर तो यार हमको कभी भी भूल ही नहीं सकते हो, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, वाइन्स को या अल्कोहल कंज्यूम को क्या करता है? अवॉइड करता है। द पर्सन हु अवॉइड्स ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, दैट इज कॉल्ड टीटो टॉलर। टीटो टॉलर को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ये चीज हो गया। अगला है कि वन हु एग्जिबिट्स करेज एंड वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, वह व्यक्ति जो भाई करेज को तो क्या क्या करता है भाई? साहस को प्रेजेंट करता है, साहस दिखाता है, डर नाम की चीज नहीं होता। इसको हम इंट्रीपीड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंट्रीपीड, INTREPID, ये चीज होता है। और जो वैसे व्यक्ति होता है जो बहुत आसानी से दूसरों में विश्वास कर लेता है, जो दूसरों में विश्वास कर लेता है उसको आसानी से चीट कर दिया जाता है, तो इस वर्ड को हम लोग कहते हैं क्रेडुलस।
ये बहुत फेमस एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्रेडुलस होगा हमारा नाउन के फॉर्म में भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्रेडुलस होता है वैसे व्यक्ति को जो आसानी से दूसरे पर क्या कर ले, विश्वास कर ले। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश क्लब है बाय जीत सर, आप जरूर सर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, चलिए ये तो एमबी डेक्स्ट्रस है यूजिंग बोथ हैंड्स, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। कहता है कि वन हु इज कैपेबल ऑफ बोथ हैंड्स, ये जो है एमबी हमारा डेक्स्ट्रस है, एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एमबी क्या है हमारा, डेक्स्ट्रस, TROUS। एमबी डेक्स्ट्रस दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने बोथ हैंड्स को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। यानी लेफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकता है, राइट से। हम लोग जैसे भाई राइट हैंडेड पर्सन है, यदि लेफ्ट हैंड से लिखने की बात आएगी तो पता चलेगा कि एक लेटर ऐसे वैसे जा रहा है, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज होता है। अब हम लोग को कहता है कि वन हु नोज अ लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन, वैसा व्यक्ति जो गुड फूड के बारे में क्या करता है, जानता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैनेसर। कैनेसर वैसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है, विशेषज्ञ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका एक ही अर्थ होता है। कैनेसर का मतलब जो होता है, कैनेसर जो होता है, स्पेलिंग देखना, ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंट होता है। वन हु नोज ए लॉट अबाउट गुड फूड, वह व्यक्ति जो अच्छे फूड के बारे में बहुत जानकारी रखता है, एंड वाइन, और वाइन के बारे में, इसको हम लोग कैनेसर बोलते हैं। कैनेसर का मतलब होता है दोस्तों, यदि मैं हिंदी बात कर दूं तो इसको हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ, या इसको हम परखी भी कहते हैं। भाई इसको परखने की बहुत ज्यादा क्या है, टैलेंट है। और ये तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इनकॉरिजिबल कहते हैं वैसे चीज जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, और क्या कर किया जा सकता है, करेक्टेड नहीं किया जा सकता है, नॉट करेक्टेड, वन दैट इज बियॉन्ड रिफॉर्म या करेक्टेड, वैसे चीजें जिसको क्या किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजेबल। और नोटोरियस, आपने हिटलर का नाम सुना होगा दोस्तों। तो नोटेरियस और फेमस में देखो अंतर है दोस्तों। फेमस हम लोग कहते हैं, फेमस है या पॉपुलर है या लीजेंडरी वर्ड जो हमारा होता है, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए, यानी कि हमने कोई अच्छा काम किया, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, यदि हमारे वीडियो लोगों को पसंद आया तो भाई मैं फेमस हो गया। लेकिन मैं कोई गलत काम कर दिया, और गलत काम करने के बाद जो हमारी मिलती है उसको हम कुख्यात कहते हैं। तो वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज, वैसे व्यक्ति जो बैड क्वालिटीज के लिए या इविल्स के लिए, अपनी बुराइयों के लिए जो जाना जाता है, उसको हम नोटोरियस कहते हैं। यानी कि जो गलत काम करके प्रसिद्धि हासिल करता है दोस्तों, उसको हम नोटोरियस कहते हैं। NOTORIOUS, नोटोरियस आपने समझ गया होगा। फेमस पॉपुलर आपको पता हो गया होगा। अगला जो वर्ड है हम लोग का, परफेक्टली हाईली स्किल्ड रिच्ड द जीनिथ ऑफ आर्ट, ठीक है। जीरो टू जेनिथ, जीनिथ पहले एक वर्ड समझो, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, एपेक्स, APEX, ठीक है। वह व्यक्ति जो किसी भी कला में एकदम बिल्कुल स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, निपुण है, और उसने बिल्कुल एकदम हाई लेवल तक की उसमें, जैसे कि अब स्पीकिंग प्रैक्टिस है तो स्पीकिंग करने में उसने एकदम महारत हासिल किया, ही इज एन एक्सपर्ट स्पीकर, ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर, नहीं। तो वो जो व्यक्ति होता है जो किसी भी आर्ट में स्किल्ड होता है, एपेक्स पर होता है, इसको हम लोग कंज्यूमेट कहते हैं। कंज्यूमेट, CONSUMMATE, आई मीन टू से डबल एम, CONSUMMATE, कंज्यूमेट का मतलब होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो किसी भी आर्ट में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। श्रीविश लाउड माउथेड फीमेल, ये यार बहुत है। विरागो, विरागो को हम लोग समझते हैं, ये तो बिल्कुल कॉमन रहेगा। और वन हु इज एक्स्ट्रावेगेंटली रोमांटिक, बहुत ज्यादा यार तुम रोमांटिक, एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब एक्सेसिव, सिविलरस एंड इम्प्रैक्टिकल। द क्विजोटिक, क्विजोटिक, क्विजोटिक हम लोग समझेंगे, एक्सट्रीमली रोमांटिक होती है, हमारा आपका क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं कुछ अगले की ओर। अब हमारा कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो 3 है हमारा, यह है आपका व्हाट्सएप नंबर। यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है हमारा। अब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों का वर्ड्स, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है हम लोगों का। कहता है क्या कि वर्ड्स यूज्ड फॉर वेरियस लाइक्स और डिसलाइक, वैसे चीजें जिसको आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं।
तो ये चीज को है। वन हु इज बुट लीकर एंड फ्लैटर, वैसे चीज हो जैसे बुट लीकर समझते हैं ना, जो दूसरों को तलवे चढ़ता है दोस्तों, वो काम नहीं करता है। जैसे बहुत सारे ऑफिस में आपने देखे होंगे, बहुत सारे वर्कर्स क्या होते हैं जिनको काम करने में मन नहीं लगेगा, वो क्या करेंगे, अपने बॉस के तलवे चाटेंगे, वो फ्लैटर करेंगे इधर उधर, यस बॉस नो बॉस, यस बॉस नो बॉस, ताकि बॉस उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दे या बॉस पर वो फेवर है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को साइकोफेंट कहते हैं। दोस्तों लाइफ में कभी भी साइकोफेंट हमें बन करके नहीं रहना, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट हासिल करना है, हम वर्क दिखाएंगे। हमारा जब काम होगा, एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, वर्क्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वर्क्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये प्रोवर्ब आपने जरूर सुना होगा। जो काम होता है दोस्तों वो शब्दों से कहीं तेज बोलता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वर्ड, साइकोफेंट वर्ड को हम लोग नहीं भूलेंगे। वन हु इज ए गुड लीकर एंड फ्लैटर, ठीक है ना, फ्लैटर जिसको कहते हैं, चापलूसी करना जिसको हम लोग कहते हैं। वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, वैसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन होता है दोस्तों, उसको हम, किन का मतलब दोस्तों सार्क होता है। किन आदि वर्ड आप नहीं जानते तो जान लीजिए, किन एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सार्क, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, GOURMET, गवर्नमेंट हम लोग को पता है, जिसको कहते हैं कि वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड और ड्रिंक्स। लव फॉर मैनकाइंड, ये बहुत अच्छा है, फिलैंथ्रोपी व्यक्ति है जी, ये मानव ह्यूमन बींग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये अच्छी चीज है, आप भी प्यार कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर इंसान को प्यार करना चाहिए। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, तो बिब्लियोफाइल आप लोग को याद रखना है कि वैसा व्यक्ति जिसको बिब्लियोफाइल कहते हैं, जिसको किताबें संग्रह करने में क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत इसको एंजॉय मिलता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले हम लोग की ओर, जो हम लोग का अगला जो वर्ड है, वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, वैसा व्यक्ति जो अंग्रेजों की क्या कह सकते हैं तलवे चाटता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको प्यार वार करता है, तो इसको हम कहते हैं एंग्लोफाइल। जैसे आपने एंग्लो इंडियन नाम सुना होगा, जरूर एंग्लो टर्म से आप परिचय होंगे। तो एंग्लोफाइल हमने क्या जाना कि वह व्यक्ति होता है जो ब्रिटिश को या हम ब्रिटिशर्स को लव करता है, उसकी प्रशंसा करता है। और फ्लिंडर तो हम लोग समझ में करते हैं, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, फ्लिंडर का मतलब क्या होता है, दिल फेंक नेचर वाला, माने जिसको देखा उसके पीछे वो क्या करने लगा, फ्लैटर करना शुरू कर दिया था। फ्लैटर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो सीरियसली, सीरियसनेस के साथ नहीं, जिसको हम ग्रेवनेस कह सकते हैं, जो ग्रेवनेस के साथ प्यार नहीं करता है, फ्लर्ट करता है सिर्फ, उसको हम फ्लैंडर कहते हैं। और फॉरनेस टुवर्ड्स वुमेन, वैसा व्यक्ति जो भाई महिलाओं के पीछे होता था, महिलाएं देखे, लड़की देखा क्या कि उसके पल्ले पड़ गया, उसके पीछे पड़ गया, तो इसको हम लोग फिलोगैनी कहते हैं। फिलोगैनी को आप जरूर याद रखेंगे, PHILOGYNY। चलो ये आपका क्लियर हो गया, ये बहुत फेमस वर्ड है, कॉमन वर्ड है, लोग अक्सर आपको बोलेंगे, कॉलेजेस वगैरह में लड़के आपको बोलते हुए दिखेंगे। वन हु लव्स मेन जी, वैसे व्यक्ति जो मेन को, पुरुषों को प्यार करता है, उसको हम एंड्रोफाइल कहते हैं। एंड्रोफाइल को नहीं भूलेंगे। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले फिलैंथ्रोपी हम लोग याद रखेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, तो लव फॉर जो मैनकाइंड है इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। फिलैंथ्रोपी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एंड फिलैंथ्रोपी होता है लव फॉर मैनकाइंड। तो ये चीज होगा, ये चीज आपको याद, फिलेंडर को नहीं भूलेंगे, फिलोगैनी नहीं भूलेंगे। एंड्रोफाइल में क्या होता है कि वन हु लव्स मेन। चलिए बढ़ते हैं अगला, फिलोसफर तो समझते हैं जी, जिसके पास क्या होता है, विजडम को, स्कॉलर होता है, दर्शन को क्या करता है, वो बहुत प्यार करता है, जो बहुत हाईली क्या होता है, एजुकेटेड होता है। एक्चुअली इसको हम लोग स्कॉलर ही कह देते हैं, ठीक है ना, विद्वान। तो वन हु लव्स विजडम, वह व्यक्ति जो विजडम को, बुद्धि को पसंद करता है, इंटेलिजेंस को पसंद करता है, इसको फिलोसफर या हम इसको क्या कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं। अगला है वन हु हेट्स मैन, अभी हमने पढ़ा था कि वन हु लव्स मैन जिसको हम एंड्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। और वन हु हेट्स मैन, जब लव करेगा तो एंड्रोफाइल, और जब नफरत करेगा, हेट्स करेंगे, तो मिसएंड्रिस्ट हमको याद रखेंगे, मिसएंड्रिस्ट हम लोग को याद रखना है। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मिल्स, वैसा चीज है जो मिल्स के साथ, पुरुषों के साथ मैडनेस है या उसको प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन, ऑब्सेशन है, नफरत टाइप पर है, इसको हम एंड्रोमेनिया कहते हैं। इसको मेनिया है जी, किसका से मेनिया है, मिल्स से, पुरुषों से यदि उसको बीमारी है, एलर्जी है, तो मेनिया हमको याद रखते हैं, याद रखेंगे। और वन हु हेट्स वुमेन, जो महिला औरतों को क्या करता है, नफरत करता है, इसको हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। गाइनिस्ट जहां भी वर्ड दिख जाए रिलेटेड टू वुमेन याद रखना है,
गायनिस्ट आपको मैंने एक टर्म बताया था ऊपर, गायनोकोलॉजिस्ट आपने पढ़ा होगा, गायनोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो गायनो जो टर्म होता है वो रिलेटेड टू वीमेन होता है। तो कीवर्ड आपको याद रखोगे, आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं ऊपर बात ही कर रहा था, मिसंथ्रोपी वो ब्रांच होता है लव फॉर ह्यूमन काइंड, और मिसंथ्रोपिस्ट जब आईएसटी लग गया तो मैंने क्या बताया था, कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में आईएसटी लग जाए इसका मतलब वो क्या होता है, एक पर्सन होता है। जैसे कि डेंटिस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि लिंग्विस्ट आपने बताया था, नहीं तो ये सारे हो जाएगा आपका। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसेंथ्रोपिस्ट हमको याद रखना है। एंड वन हु लव्स हिज कंट्री, भाई वह व्यक्ति जो अपने कंट्री से प्यार करता है, इसको हम पैट्रियोट कहते हैं, इसको देशभक्ति कहते हैं, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से आपको दिख रहे हैं। वन हु हेट्स वुमेन, मिजोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसेंथ्रोपिस्ट, और वन हु लव्स हिज कंट्री, जो किसी भी व्यक्ति को अपने कंट्री को क्या करता है, लव करता है। एक्चुअली वंस होना चाहिए था ना, वन का पॉजेसिव प्रोनाउन वंस होता है। वन हु लव्स वंस कंट्री, इसको हम पैट्रियोट कहते हैं। एंड एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, एकदम बहुत ज्यादा अपने देश के प्रति जिसको प्यार होता है जी, जिसको हम लोग कहते हैं भाई वो एक भी अगेंस्ट में नहीं सुनना चाहता है, इसको हम लोग सुपर पैट्रियोटिज्म कहते हैं। इसको क्या होता है, सुपर पैट्रियोटिज्म। आपने दो टर्म जरूर आपने पढ़ा होगा, एक पैट्रियोटिज्म होता है, एक नेशनलिज्म होता है। तो नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म में आपने अंतर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एक याद रखेंगे पैट्रियोट, और दूसरा है सुपर पैट्रियोटिज्म। फिर से रिपीट कर देता हूं, वन हु लव्स वन कंट्री that is patriot, and excessive love for one's country, that is super patriotism। अगला है वन हु लव्स मैरिज, वैसे व्यक्ति जिसको भाई शादी वादी से नफरत है, शादी के नाम से उसका खून सूख जाता है, वो डरता है, इसको हम मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST, ठीक है। वन हु लव्स टू स्पीक, वैसा व्यक्ति जिसको बोलने का बड़बड़ बड़बड़ करने का बहुत ज्यादा व्यक्ति होता है, तो इसको लोक्वेशियस कहते हैं। लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, लोक्वेशियस हम लोग को याद रखना है। एंड अ स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, इसको हम एंटीपैथी कहते हैं, या इसको हम लोग लोथ भी कहते हैं, LOATH, लोथ, यानी जिसका मतलब होता है दोस्तों ग्रेट नफरत या ग्रेट डिसलाइक, जिससे आपको बहुत चीज क्या होता है, डिसलाइक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा, और भी है तो चलिए दो चार कुछ और कर देता हूं। तो वन लिस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 को हम लोग नए सीरीज में लेंगे। अगला है साइमल्टेनियसली अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग्स, तो सिंपैथी है, सहानुभूति है। आपने किसी के यहाँ गए, सपोज उसके यहाँ कोई बैड न्यूज आपने सुना, तो वो बेचारा उसके घर के मेंबर क्या थे जी, वो उदास थे या सैड थे या अपसेट है, और आप जैसे ही उसके यहाँ जाते हैं तो आपके चेहरे पर भी क्या हो जाते हैं, उदासी छा जाते हैं। तो इसको हम सिंपैथी कहते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, माने स्वतः अफेक्टेड बाय द सिमिलर फीलिंग, जब एक ही तरह के फीलिंग से दो टू मोर देन पीपल क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तो इसको हम सिंपैथी कहते हैं। जैसे आप दूसरे के दुख को देख करके आप दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको जो है या आपके पास उस व्यक्ति के लिए क्या है, सिंपैथी है। और इम्पैथी जस्ट इसी से हमको तीन वर्ड याद रखना है, एंटीपैथी, सिंपैथी, ईपैथी, ये तीन टर्म है। देखो इम्पैथी क्या होता है ये समझना। इम्पैथी कहते हैं मेंटली आइडेंटिफाइंग वनसेल्फ विद अदर पर्सन और ए थिंग, यानी इससे हम लोग को मेंटली आइडेंटिफाइंग होता है, मानसिक तौर पर, ठीक है ना। और समथिंग और समवन मेक्स यू फील डीप सैडनेस और पीटी, वैसी चीज है यार, या वह व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा सैडनेस, दुख का एहसास दिलाता है और दुख का अनुभव दिलाता है, इसको पैथेटिक कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा ये टर्म एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसको हमने पढ़ते हैं पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति, जिसको हम लोग पैथेटिक कह सकते हैं, जो आपको सैडनेस और पिटी का अनुभव दिलाता था। तो दोस्तों ये था हमारा सीरीज 1 2 3 दोस्तों, जिसमें हमने बहुत सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। और नए वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आऊंगा लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रविवार